गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए, कल हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में स्टडी की थी और उसके न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। अब हमने इस चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल्स थे वो सब सॉल्व कर चुके हैं। जितने भी तरीके के इस लेसन में से न्यूमेरिकल आएंगे वो सब हम सॉल्व कर चुके हैं। अब थर्मल इफेक्ट हमने इलेक्ट्रिक करंट का रीड कर लिया था। अब लास्ट इफेक्ट जो है इलेक्ट्रिक करंट का वो है मैग्नेटिक इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट है? मैग्नेटिक इफेक्ट। तो देखिए, थर्मल इफेक्ट जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने बताया था थर्मल का प्रोडक्शन यानी कि हीट का प्रोडक्शन किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। तो उसे हमने कहा था थर्मल इफेक्ट। तो उसी वे में हम चले तो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से यदि मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, यदि मैग्नेशन प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? मैग्नेटिक इफेक्ट। यानी कि द प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिज्म ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। ध्यान दीजिएगा, मैग्नेटिज्म का प्रोडक्शन होना ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जिस तरीके से थर्मल इफेक्ट स्टडी की थी उसी तरीके से इसकी भी डेफिनेशन है। तो देखिए, सबसे पहले आते हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में कौन से साइंटिस्ट ने हमें बताया था। तो साइंटिस्ट थे हेंस और स्टेट। कौन से थे? हेंस और स्टेट। ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1820 के अंदर एक एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट के जरिए ये देखा कि जब किसी सर्किट में करंट फ्लो करवाया जाता है तो वहां पर मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो जाता है। क्या प्रोड्यूस हो जाता है? मैग्नेटिज्म। दोबारा ध्यान दीजिए, इन्होंने क्या चेक किया था, क्या एक्सपेरिमेंट किया था? इन्होंने एक्सपेरिमेंट के थ्रू रिलेशन एस्टेब्लिश किया कौन-कौन के बीच में? इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में देखा कि जब सर्किट के अंदर करंट पास करवाया जाता है तो उसमें वायर के पास में क्या फ्लो हो जाता है, क्या प्रोड्यूस हो जाता है? मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो जाता है। तो ध्यान दीजिए, मैग्नेटिक इफेक्ट कौन से साइंटिस्ट ने प्रोवाइड किया? हेंस और स्टेट। कब? इन 1820। उन्होंने रिलेशन प्रोवाइड किया कौन-कौन के बीच में? इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में, जिनको कंबाइंड फॉर्म में कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। वो मैं आपको अभी बता दूंगा। अब देखिए इनका एक्सपेरिमेंट क्या था। एक्सपेरिमेंट में इन्होंने एक बैटरी, एक प्लग, एक रियोस्टेट और मेटेलिक वायर क्या ऐड कर रखा है, क्या कनेक्ट किया हुआ है? मेटेलिक वायर, मेटेलिक वायर। तो देखिए, एक मेटेलिक वायर यूज किया हुआ है। अब उन्होंने क्या किया? सबसे पहला जो सर्किट था आप देख सकते हो इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा। अब स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि करंट फ्लो हो रहा है नहीं हो रहा है सर्किट में? तो ध्यान रखिए, अगर सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है तो उसकी डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट होगी यानी शो होगी। जैसे आप सेकंड सर्किट में देख सकते हो करंट फ्लो हो रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए करंट की डायरेक्शन इसमें शो कर रखी है, शो की हुई है, ठीक है। जबकि इसमें देखोगे तो करंट की कोई डायरेक्शन शो नहीं हो रही। तो इसका मतलब क्या है? इसमें करंट फ्लो नहीं हुआ। तो देखिए, उस ऑरेस्टेड ने देखा कि जब इस सर्किट के अंदर उसने कोई भी करंट फ्लो नहीं करवाया तो जो कंपास निडल उसने सर्किट के पास में रखी थी उसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आया, क्योंकि ये होती है मैग्नेटिज्म निडल। अगर इसमें डिफेक्ट आता तो इसका मतलब मैग्नेट काम करती, यानी इसमें क्या प्रोड्यूस हो जाता? मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो जाता। लेकिन यहाँ पर करंट फ्लो नहीं हुआ तो इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, जिसका नतीजा क्या निकला? जिसका रिजल्ट ये है कि इस सर्किट में मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस नहीं हुआ। तो हम क्या लिखेंगे कि करंट इज नॉट फ्लोइंग, करंट इज नॉट फ्लोइंग। इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो नहीं हो रहा। तो इससे रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट निकला नो डिफ्लेक्शन, नो डिफ्लेक्शन इन कंपास निडल।
नो डिफ्लेक्शन इन कंपास निडल, फर्स्ट। और सेकंड रिजल्ट जो निकला, मैग्नेटिक इफेक्ट is not produced, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं हुआ। ठीक है, फर्स्ट वाले में। अब हम आते हैं सेकंड सर्किट के अंदर। तो देखिए सेकंड सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, जो कि हम यहां एरो से देख सकते हैं। अब हम इस सर्किट में देखेंगे कि जैसे ही करंट फ्लो हुआ, आप डायग्राम की हेल्प से देख सकते हो, इस कंपास निडल में डिफ्लेक्शन हुआ नहीं हुआ। आप इसमें और इसमें डिफरेंस देख सकते हो। आप देखोगे कि जैसे ही करंट फ्लो हुआ तो इसमें कंपास निडल में डिफ्लेक्शन हो गया। कंपास निडल में डिफ्लेक्शन का मतलब इस सर्किट में क्या प्रोड्यूस हो गया, मैग्नेटिक प्रोड्यूस हो गया। तो देखिए करंट इज फ्लोइंग, current is flowing in metallic wire। इस सर्किट के अंदर क्या हो रहा है, मेटेलिक वायर में करंट फ्लो हो रहा है। तो इसकी रिजल्ट क्या निकले, रिजल्ट है कंपास निडल इज डिफ्लेक्टेड। कंपास निडल क्या हो जाती है, इसमें डिफ्लेक्ट हो जाती है। और डिफ्लेक्ट होने का मतलब मैग्नेटिज्म इज प्रोड्यूस्ड। इसमें क्या प्रोड्यूस हो गया, मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो गया। तो ये थे इसके एक्सपेरिमेंट, जिसमें दो कंडीशन मैंने बता चुकी है। जब करंट फ्लो नहीं हुआ था तो कंपास निडल में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हुआ था, जिसका मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं हुआ। सेकंड में जब करंट फ्लो करवाया तो कंपास निडल में डिफ्लेक्शन आ गया, जिसका रिजल्ट ये था कि मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो गया। तो ये था ऑरस्टेड का एक्सपेरिमेंट। अभी इसकी एक कंडीशन और है, पहले आप इनको लिख लीजिए। Yes, number third case. यस, नंबर थर्ड कंडीशन आप डायग्राम में देख सकते हो कि पिछली बार यानी कि सेकंड जो सर्किट था उसमें करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव थी, जबकि यहां से देखा जाए तो इस सर्किट के अंदर जो करंट की डायरेक्शन है वो क्या है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। यानी कि हमने करंट की डायरेक्शन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो जैसे ही करंट की डायरेक्शन चेंज की, हमने देखा कंपास निडल में जो डिफ्लेक्शन था उसमें भी क्या हो गया, चेंज हो गया, यानी कि उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो गई। तो इसका मतलब क्या निकला कि जैसे ही करंट की डायरेक्शन चेंज की जाती है, मैग्नेटिक इफेक्ट की भी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो देखिए करंट इज फ्लोइंग
इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। अब हमने करंट तो फ्लो करवाया, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि हमने करंट की डायरेक्शन क्या कर दी? चेंज। तो इसका रिजल्ट क्या निकला? द डायरेक्शन ऑफ द कंपास निडल इज डिफ्लेक्टेड। कंपास निडल भी क्या हो गई? डिफ्लेक्ट हो गई इन अदर डायरेक्शन, दूसरी डायरेक्शन में। यानी कि जैसे ही हमने करंट की डायरेक्शन चेंज की, कंपास निडल की डायरेक्शन भी क्या हो गई? चेंज हो गई। और सेकंड रिजल्ट है मैग्नेटिज्म इज प्रोड्यूस, क्योंकि कंपास निडल में क्या आ चुका है? डिफ्लेक्शन आ चुका है। जैसे ही डिफ्लेक्शन आएगा, इसका रिजल्ट निकलेगा कि उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये ये एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें 3 सर्किट लिए थे। फर्स्ट सर्किट में आपने देखा करंट जब फ्लो नहीं करवाया था तो वहां कोई भी मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस नहीं हुआ था, कंपास निडल में डिफ्लेक्शन नहीं हुआ था। सेकंड सर्किट में देखा जैसे ही करंट फ्लो करवाया तो वहां पर कंपास निडल में डिफ्लेक्शन आया, जिसका मतलब था मैग्नेटिज्म का प्रोड्यूस होना। थर्ड सर्किट में हमने देखा करंट तो फ्लो करवाया, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में। तो कंपास निडल में भी डिफ्लेक्शन आया, लेकिन अदर डायरेक्शन में, और इसका मतलब मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो गया। द रिलेशन between electricity and magnetism is called इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है उसको कंबाइंड फॉर्म में क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को पूरे को शॉर्ट में क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद अब देखिए इसकी डेफिनेशन। द प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिज्म ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट is called इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो देखिए रिलेशन जो है कौन कौन के बीच में? इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में। इसका मतलब यानी कि जो मैग्नेटिक इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट का, उसे शॉर्ट में क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब आती है इसकी डेफिनेशन। तो मैग्नेटिज्म का प्रोडक्शन किसकी वजह से? ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, जब इलेक्ट्रिक करंट की वजह से थर्मल प्रोड्यूस हुआ था, हीट प्रोड्यूस हुई थी, तो उसे हमने कहा था थर्मल इफेक्ट। और जब मैग्नेटिक प्रोड्यूस हो रही है तो हम इसे कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये है आज का टॉपिक, लिख लीजिए इसे। कल हम पढ़ेंगे कि
जब इसमें मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है तो यहाँ पर कुछ इमेजिनरी लाइंस बन जाती है और एक एरिया बन जाता है जिसमें इस मैग्नेटिज्म को इफेक्ट किया जा सकता है, एक्सपीरियंस किया जा सकता है और करंट और मैग्नेटिक इफेक्ट की या मैग्नेटिज्म की डायरेक्शन के कुछ रूल्स हैं वो हम कल स्टडी करेंगे। तो आप लिख लीजिए इसे।